हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, एक बज चुका है, अभी तक गेम चेंजर का डे 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ऑफिशियल फिगर नहीं आया है। अभी तक जो भी हमारे पास आया है 186 करोड़ आया है। मैं वीडियो में आगे बढ़ू ना, उससे पहले ये 1 मिनट 16-17 सेकंड का ये रामचरण का फुटेज है, वो देख लो। उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही ज्यादा बड़े खुलासे करने वाला हूं। ఏదైనా ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది మంచిదా కాదా అనేది. I don't know, I didn't get a very healthy feeling with the way audience are reacting to these numbers. One of the we try to say what is there. Any producer, any film, we always try to give the right figures. అది ఏ విధంగా ప్రజలు తీసుకుంటున్నారో జనాలు తీసుకున్నారో అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. అది వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే బట్టి ఉంటుంది. అనవసరంగా మేము ఏదైనా లేనిది ఒక ఫీలింగ్ ఏదైనా తీసుకొస్తామా మా ఆడియన్స్లో అనేది కూడా కొంచెం అనిపిస్తుంది. తప్పుగా ఉద్దేశించి కాదు, బై మిస్టేక్ మీరు ఇంటర్ప్రిట్ చేసే విధానం కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. మేము చాలా ప్లెయిన్గా జెన్యున్గా అనుకునేది మీరు కొన్నిసార్లు అపార్థం కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఆ అవకాశం కూడా ఎందుకు అనేది అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఈ అవకాశం కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలి? I personally think I want to take a stand in future. I will request all my producers never again to put any numbers on my posters. Cinema ni cinema ga unchi. I want to keep the success, number of people, 200 కోట్లు, whatever it is. It is not the number. It is how many people, ఎంతమంది సినిమా థియేటర్కి వచ్చి చూసారు అనే దానికి దాని డెఫినేషన్ యాక్చువల్లీ దాని రిలేటివ్ ఇది నంబర్. आपने देख लिया वीडियो, अब हम बात करते हैं। इसमें रामचरण गारू क्या बोल रहे हैं कि मेरी ना अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट है कि कभी भी मेरी फिल्म आए इन फ्यूचर, उसके जो फिगर्स है ना एकदम जेन्युइन देना, एकदम ऑनेस्ट देना, कभी भी उसको मैनिपुलेट मत करना। क्योंकि जब ये मैनिपुलेट किए जाते हैं ना, जो आम जनता होती है, जो रियल ऑनेस्ट पीपल होते हैं, उनको हर्ट होता है और नंबर्स के गेम में फंसना नहीं चाहिए। मोटा मोटा वो यही कह रहे हैं। पर अब मैं पूछना चाहूंगा रामचरण सर से, द ग्लोबल स्टार, द मेगा स्टार, द यूनिवर्स स्टार, द अर्थ स्टार, द भाई क्या क्या होता है, मार्स, जुपिटर, इन सब के मिला जुलाकर एक ही स्टार है, वो कि रामचरण। अभी आपने क्यों नहीं बोला? क्यों 186 करोड़ रुपए आपके मेकर्स ने दिया और आप चुप रहे? आपको सामने आना पड़ा आना चाहिए था, नहीं आए। इससे किसका नुकसान हुआ है? आपने सिर्फ और सिर्फ बदनाम करा है सिनेमा को। वो भी अगर मैं बोलूं तो तेलुगु इंडस्ट्री को आपने बदनाम कर दिया। देखो, तेलुगु इंडस्ट्री के लिए कोई नई बात नहीं है नंबर्स को ऊपर नीचे करना, ये पहले भी होता हुआ आया है। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ तेलुगु में होता है, हिंदी में भी ऐसी एडवांस बुकिंग करते हैं कई बार के भाई सब चीजें गलत हो जाती है। आपको याद हो, सलार के टाइम पर भी मैं यहां पर खड़ा था और मैंने बोला था। बीएमसीएम के टाइम पर तो मैंने थिएटर से जाकर पर्दाफाश करा था और वही मेरी क्लिप जो है ट्विटर के ऊपर वायरल हुई थी। ठीक है, अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो कर रहे हैं ना गेम चेंजर वाले, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नुकसान कर रहे हैं। वो कहां गया बंदा जो थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि बॉलीवुड सो नहीं पा रहा था जब पुष्पा 2 कलेक्शन कर रही थी? अरे बॉलीवुड तो चैन की नींद सो रहा था और हम भी चिल्ला चिल्लाकर पुष्पा 2 की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब क्यों नहीं सो पा रहे हो तुम? अब तो मुझे लगता है तुम्हारी नींदें उड़ गई हैं और अब तुम कहां हो? अब क्यों नहीं आ रहे सामने? अब तुम्हें बोलना चाहिए। देखो, अगर आप रियल जेन्युइन सिनेमा लवर हो, खासकर मैं तेलुगु ऑडियंस से बात कर रहा हूं, अगर आपने आज स्टैंड नहीं लिया ना, ये सब चीजें आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर देंगी। राजा मौली साहब है, आपके पास संदीप रेड्डी वांगा है, सुकुमार है, एक से एक डायरेक्टर हैं। पर जब किसी स्टार को पर्टिकुलर ऊपर दिखाने के लिए सारे नंबर्स को इन्फ्लेट किया जाता है ना, तो इससे सिर्फ और सिर्फ सिनेमा बदनाम होता है। मैं पहले कलेक्शन बताता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे। मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जो मेरे कमेंट बॉक्स आकर मुझे गालियां दे रहे हो, एक एक को जवाब मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका कलेक्शन आया कितना है। डे 1 कितना था मेकर्स की तरफ से? 186 करोड़। और मैं अगर बोलूं कि टोटल जो आया है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 81 करोड़, यानी कि 105 करोड़ का गफला डे 1 के ऊपर। डे 2 का अभी तक ऑफिशियल आया नहीं है, जहां तक है वो 300 करोड़ पार का पोस्टर देंगे। अगर मैं बात करूं ना डे 2, तो डे 2 पता है कितना आया है? सिर्फ 32 करोड़ ग्रॉस। इसमें तमिल भी है, इसमें तेलुगु भी है, इसमें ओवरसीज भी है, इसमें हिंदी भी है। 113 करोड़ हो जाता है। अगर मैं 113 करोड़ में से 186 करोड़ को माइनस करूं ना, तो 73 करोड़ का गफला कर चुके हैं ये लोग इन जस्ट 2 डेज। मुझे पता है क्या फील हो रहा है? इन्होंने डे 1 का पोस्टर नहीं दिया था, इन्होंने लाइफ टाइम का पोस्टर दिया था। हम बेवकूफ है, हम समझ नहीं पाए। गेम चेंजर का लाइफ टाइम का पोस्टर है। और मैं कहता हूं गेम चेंजर अगर जेन्युइन फिगर देना, तो वो सच बताऊं
वो लोग 186 करोड़ लाइफ टाइम में क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उनको पता है उन्हें भाई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें रामचरण का कोई फॉल्ट नहीं है, कभी कभार हो जाता है, गलत स्क्रिप्ट साइन हो जाती है, पर ये तो नहीं है ना अगर आपकी गलत स्क्रिप्ट साइन हुई है, 20 साल पुराना कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हो तो जबरदस्ती आप चेपोगे। और खासकर हिंदी ऑडियंस को तुम बेवकूफ समझते हो कि हिंदी ऑडियंस नेगेटिविटी कर रही है, सारे हिंदी यूट्यूबर जो है वो जाकर इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं, उनको फिल्म अच्छी नहीं लगी। हमें भाई पुष्पा अच्छी लगी, हमने 850 करोड़ पहुंचा दिया। हमें सलार अच्छी लगी, हमने उसको 170 करोड़ पहुंचाया। हमने कल की अच्छी लगी, 270 पहुंचाया। तो क्यों? हम तो छोटी छोटी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, हमने यूआई को सपोर्ट करा है, हमने मैक्स को सपोर्ट करा है, हम मलयालम फिल्मों को देखते हैं। और क्या बताऊं, कांतारा, केजीएफ, केजीएफ चैप्टर 2, ये हिंदी ऑडियंस है। ये आरआरआर, ये हिंदी ऑडियंस है। जो आपकी फिल्म हजार करोड़ ग्लोबल करके जाती है ना, 200-300 करोड़ हिंदी का होता है। तो हिंदी ऑडियंस को फुद्दू मत समझो, हिंदी ऑडियंस बहुत लॉयल है, आपके लिए हमेशा खड़ी रही है। वो आपके लिए नहीं खड़ी रही है, वो अच्छे कंटेंट के लिए खड़ी है। अब जब उनको नहीं पसंद आएगी तो वो पेलेंगे, और जब कलेक्शन ऐसा दोगे और तुम बॉलीवुड को ट्रोल करोगे तो कोई और सामने आए ना आए, यहां पर मैं आऊंगा। क्योंकि भाई हमने हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करा है, इवन उड़िया को, इवन बंगाली को, मेरे चैनल पर जाकर देखो, और इवन नेपाल की फिल्मों को हम सपोर्ट करते हैं। तो हमसे लॉयल कोई नहीं हो सकता, इसलिए हमारी लॉयल्टी पे तो सवाल उठाना मत। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें रामचरण का हाथ नहीं है। रामचरण का हाथ नहीं है तो क्या उसके लात है? क्यों नहीं आ रहा सामने होकर? आकर बोलो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाथ नहीं है फिर क्या झांट है? भाई आगे आकर बोलो हमसे गलती हो गई, भाई हमने 186 करोड़ का पोस्टर दिया है, ये नहीं होना चाहिए था, माफी मांगो, नहीं तो ऐसी ट्रोल किए जाओगे। मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो बनाऊंगा और दबा दबा कर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, वो लोग इन्वॉल्व है। कौन है वो लोग? हमें थोड़ी पता, हम थोड़ी आंध्र में रहते हैं, हम तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं। बताओ कौन है, लागे आगे लाओ। बॉलीवुड में जब ऐसी चीजें होती है ना तो हम घसीटते हैं, एक एक का नाम लेकर, घबराते नहीं है। देख लो कितना करण जौहर को ट्रोल किया, कितना आदि चोपड़ा के बारे में लोगों ने बोला है। हमने भी वीडियो बनाया है, बीएमसीएम के टैब पर मैंने खुद वीडियो बनाया था और जाकर उनको एक्सपोज किया था। तो अब जब तेलुगु इंडस्ट्री से ऐसा हो रहा है तो हम तो भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी का डर नहीं मारा है। जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं ना, मुझे गाली देने के बजाय ना रामचरण को जाकर बोलो कि सर ये जो आप कर रहे हो भाई सही नहीं। देखो फिल्म अच्छी बुरी अलग टॉपिक होता है, एक बेकार फिल्म को अच्छा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। पर जब एक 81 करोड़ की कलेक्शन को 186 करोड़ बताओगे ना, तो भाई बड़ी बड़ी फिल्मों का लाइफ टाइम 105 करोड़ नहीं होता। पहले दिन के ऊपर 105 करोड़ का गफला कर रहे हो और आप पॉलिटिक्स को बीच में घुसा रहे हो, तो भाई उनका नाम लो ना। देखो खेल से बड़ा जब खिलाड़ी हो जाता है ना, तो वो खिलाड़ी बर्बाद होता है और साथ साथ खेल को ही बर्बाद करता है। और जब एक एक्टर को सिनेमा से ऊपर रखा जाता है ना, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ सिनेमा का होता है। आप जो तेलुगु इंडस्ट्री है ना, वो बहुत अच्छा कर रही है, मैं सच बता रहा हूं। बॉलीवुड में आकर जितना पैसे तुम लोग कमा रहे हो ना, बॉलीवुड की फिल्में भी नहीं कमाती है। तो क्या जबरदस्ती पड़ी है तुम्हारे को हिंदी ऑडियंस के बीच में अपने आप को स्टैब्लिश करने की? आरआरआर में रामचरण को प्यार मिला है ना, जूनियर एनटीआर को प्यार मिला है ना, प्रभास को देखो ना, उनकी साहो एक तरीके से अगर हिंदी बेल्ट में देखो तो ठीक ठाक बिजनेस करके थी, ओवरऑल में देखो तो ठीक था, एवरेज थी है। राधे श्याम फ्लॉप हुई थी, सलार देखो वापसी करा, आदि पुरुष में उतनी कितनी किरकिरी हुई थी। तो क्या प्रभास के फैंस या प्रभास ने ये सब कदम उठाए? नहीं उठाए ना, वो चुपचाप काम करते रहे ना। अभी तो आपकी आरआर के बाद एक ही फिल्म आई थी, नहीं चली तो कोई बात नहीं ना, जबरदस्ती चलवाना, जबरदस्ती हिट का टैग लेना, इसको कहीं कोई समझदारी का काम नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेवकूफी। और वो आपने सबसे बड़ी करी है। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। पुष्पा 2 की सक्सेस ना बहुत से तेलुगु स्टार से झेल नहीं रही है। हिंदी बेल्ट में उसने जो कलेक्शन करा है ना, उसने आमिर, शाहरुख, सलमान सबसे ऊपर का कलेक्शन कर लिया है, और उस कलेक्शन को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो भाई अल्लू अर्जुन को बेइंतहा प्यार मिला है, बहुत ज्यादा प्यार मिला है। अब ये सोच रहे हैं कि हमें प्यार नहीं मिल रहा तो हम जाकर जबरदस्ती छीन लेते हैं। प्यार कभी जबरदस्ती नहीं मिलता, प्यार प्यार से मिलता है। अच्छी फिल्म लाते तो आपके ऊपर हिंदी ऑडियंस अपनी जान निछावर कर देती। अब फिल्म ही 20 साल पुराना कॉन्सेप्ट लेकर आए हो और ऊपर से आप हिंदी ऑडियंस को ट्रोल कर रहे हो कि हिंदी ऑडियंस ऐसा कर रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। नहीं, अपने जाकर प्रोड्यूसरों को समझाओ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राउंड टेबल के ऊपर बैठकर और बॉलीवुड को लताड़ते हैं। आज वक्त, कहते हैं ना, पे बैक का टाइम है, वक्त ये कलयुग है, कालचक्र है, ये घूमकर आता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, घमंड में नहीं आना। अच्छी फिल्म बनाओ, आने वाली फिल्मों को प्यार मिलेगा, बहुत मिलेगा, पर तमीज में रहकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।